पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर है जो माहौल लगातार गर्म होते दिखाई दे रहा है। बीते कई दिनों से जो है कई तरीके की बातें आ रही हैं और लगातार जो है मामले कई तरीके से निकल के आ रहे हैं, लेकिन कई छात्र नेता जो हैं उनका किस्मत जो है कल तय होने वाला है। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कल जो है मतदान की तारीख है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग छात्र नेता जो हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि छात्रों को और स्टूडेंट्स को भी अपनी जो राय है वो बता रहे हैं। अगर वो जीत के आते हैं तो क्या कुछ बदलाव करेंगे पटना यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजों में, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए दरभंगा कॉलेज से जो है आर्यन जैन से सीधे बातचीत करते हैं कि अगर ये जीत के आते हैं तो क्या कुछ करते हैं। इसके अलावा इस बार जो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है, क्या कहेगा चुनाव को लेकर हम लोग प्रिपेयर हैं कि क्या करना है। कल वोटिंग है तो सबसे अवेयर भी स्टूडेंट को क्या है कि वोट देना जरूरी है। आपका एक वोट अच्छा प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है और अगर हम जीत के आते हैं तो आगे भी काम करेंगे छात्र हित के लिए। उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हम पीजी काउंसलर, सोशल साइंस काउंसलर होंगे तो उसमें 22 डिपार्टमेंट आते हैं। अदर कॉलेजेस में जैसे 4 कॉलेज के अंदर आते हैं 22 डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट में हमारा ये होगा कि ऐसे तो हर डिपार्टमेंट घूम लिए, जो भी दिक्कत है देख भी चुके हैं, तो उसी को दूर करने का कोशिश करेंगे। जैसे मेन दिक्कत अभी तो दरभंगा हाउस का ये है कि हमारे कैंपस के अंदर कोई स्टेशनरी का दुकान नहीं है, ना पटना कॉलेज के अंदर है, ना वाणिज्य है, बहुत दूर दूर तक नहीं, साइंस कॉलेज में कहीं भी नहीं है। और आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं स्टेशनरी को लेकर है। स्टेशनरी को लेकर है जी, स्टेशनरी को लेकर है और डिजिटल बोर्ड के लेकर है कि हम पीजी के छात्र हैं, हमारे क्लास में कम से कम एटलीस्ट डिजिटल बोर्ड तो होना ही चाहिए। हम लोग मास्टर्स के बच्चे हैं। प्रत्याशी हैं जो सोशल साइंस में सोशल साइंस से 6 प्रत्याशी हैं। 6 प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टीज के हैं, पर हम निर्दलीय हैं। हम जदयू से थे पर छात्र जदयू अभी चुनाव नहीं लड़ रही है किसी वजह से, तो हम अब निर्दलीय ही लड़ रहे हैं इसमें। आप महिला हैं और महिलाओं की जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से समझती हैं, यानी हर तरह की उनकी परेशानियों को भी, चाहे कहा जाए रैगिंग, कॉलेज में टॉप जो सबसे जो बड़ा विषय होता है वो रैगिंग का होता है। इसको लेकर भी आप लोग लड़ाई लड़िए। देखिए, रैगिंग का विषय जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है और जो काउंसलर होते हैं वो बेसिकली बेस रूट पे वर्क करते हैं। तो हमारा जो मेन एजेंडा है, पहले लाइक वाटर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, स्टेशनरी को ओपन करना, उसके बाद से वाईफाई फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। हम पहले इस पे वर्क करेंगे। जहाँ तक रैगिंग का बात है तो इसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि गर्ल्स का एक ग्रुप क्रिएट होना चाहिए, जो कि अगर किसी प्रकार का लड़कियों के साथ रैगिंग होता है तो उसमें जो है वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और उस चीज़ में हेल्प कर सकें। इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल दरभंगा? इस बार का माहौल 3.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उससे तो इस बार माहौल जो है वो काफ़ी शांत है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव है और कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने कैंडिडेट्स को जिता सके। कई बार चुनाव निलंबित भी रहा, लेकिन फिर चुनाव हो रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। जी, बड़ी बात तो है ये। कहीं ना कहीं जो हमारे कैंडिडेट 5 दिन अनशन पे बैठे थे 5 सूत्री मांगों को लेकर, उसमें से ये मांग भी हमारा था कि चुनाव जो है वो पटना विश्वविद्यालय में होना चाहिए और आज वो मांग पूरा हो रहा है, तो मज़ा आने वाला है कल। तो क्या नाम है आपका? हम नहीं बोले। आप लोग आ जाइए। हाँ जाइए भैया, अरे आइए। नहीं भैया, क्या माहौल नहीं एक्चुअली में क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल पहले का मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी के हिसाब से जो देखा जाए तो काफ़ी शांति है अभी तक। बट फिर भी हम लोग अपने साइड से प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं कि क्या चल रहा है, बाकी कल देखते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, कल उम्मीद है सब कुछ अच्छे से शांति से हो जाए। अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, आप लोग निर्दलीय हाँ हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कैसा अंतर देखते हैं? अब ओबियसली पार्टी वालों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो भी पार्टी से के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग निर्दलीय हैं, लेकिन हमारे पास भी जो है, हम लोग सब साथ में, जो भी दोस्त हैं जितने भी सब लोग, सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो हमारा भी अच्छा चल रहा है। यानी मेहनत जोरों शोरों से। हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है माहौल इस बार का चुनाव में? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। माहौल शांत से होना चाहिए इलेक्शन। और पहले का फैसला तो पहले इलेक्शन देखे नहीं है, अभी तो हम नए नए इलेक्शन देख रहे हैं। बहुत दिनों तक निलंबित रहा आप लोगों का चुनाव, 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे, तो चुनाव भी उसमें की एक अहम हिस्सा था। अब चुनाव होने जा रहा है। जी जी, कल अच्छा तरह से माहौल शांतिपूर्ण से होगी, प्रशासन भी रहेंगे, अच्छे तरीके से चुनाव होगी। कल जो है वोटिंग की तारीख है जी, क्या आखिरी संदेश देना चाहिए?
आखिरी संदेश यही है कि हमेशा जो पोलिंग होता है 50% से लगभग होता है। और इस बार और भी लग रहा है कि कम होगा, लेकिन हम लोग अवेयर किए हैं क्लास में बच्चे को कि ज़रूर वोट दीजिए, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो छात्रों का यही संदेश है, प्लीज़ प्लीज़ आके कल वोट दीजिए, आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, एक अच्छे नेता का चुन के ला सकता है आपके बीच में, इसलिए आपका वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये थे हमारे साथ आर्यन राज, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। दरभंगा हाउस से इन्होंने जो है सोशल साइंस में काउंसलर पद के लिए अप्लाई किया है। ऐसे कई छात्र नेता हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कल जो है मतदान की तारीख है और किसके सर पे कौन से पद का ताज सजता है, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।